अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज संडे था और मैंने सोचा कि चलें आज जियो में सफाई मनाते हैं। मैंने एक चीज़ ही निकाली थी और फिर करते 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 मेरी सारी ही टूल्स निकल आए क्योंकि सबको ही मुझे लगा कि वॉश करने वाला है। तो वो फिर एक एक चीज़, जो सारे टूल्स थे, सब कुछ फालतू कुछ पड़ा हुआ था, ऐसे ही वो रैक्स भरे हुए थे काफ़ी, वो मैंने सारे ख़ाली किए और रैक्स को धोए और फिर एक एक चीज़ करते करते काफ़ी चीज़ें निकल आईं। क्योंकि माशाल्लाह से बेकिंग में इतने टूल्स यूज़ होते हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। और हम होम बेकर्स मेरे साथ जो होंगी वो एग्री करेंगी कि हम चाहे जितने भी घर भर लें बेकिंग के आइटम से, टूल से, हमें फिर भी लगता है कि कुछ ना कुछ कमी रह गई है, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। तो ये करते करते हमारे पास काफ़ी चीज़ें जमा हो जाती हैं। तो ये मेरा भी यही हाल है और मेरा तो माशाल्लाह कोई 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो इतना तो मेरी कोई इतनी फ़ालतू चीज़ें भी पड़ी हुई हैं जो मैंने कभी यूज़ ही नहीं की। तो बस इसी तरह अब ये देखें, ये रैक्स हैं, कूलिंग रैक्स, और इस पे केक्स वगैरह को रखते हैं ताकि वो ठंडे हो जाएं थोड़ी देर के लिए, और बल्कि ज़्यादा देर के लिए रखा जाता है। अक्सर लोग कस्टमर्स जो होते हैं वो ये कहते हैं कि हमें 1 घंटे में 2 घंटे में केक रेडी करके दे दें, तो ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, किसी के पास हेल्पर हो तब भी पॉसिबल नहीं है। मेरे पास कोई भी हेल्पर नहीं है। वैसे घर का काम उसके लिए एक है, लेकिन वो ये है कि वो आके चली जाती है थोड़ी देर के, लेकिन बेकिंग के लिए मैंने किसी को भी नहीं रखा हुआ। सब कुछ सफाई और फिर बेकिंग और डेकोरेशन और उसकी फिर अरेंजमेंट और वो सब कुछ सोशल मीडिया हैंडल करना, सब कुछ मेरे अपने हाथ में होता है। वो सब कुछ मैं ख़ुद करती हूँ क्योंकि मेरे ख़्याल में शायद मैं गलत होंगी या फिर आप लोग मुझे बताएं कि ठीक है कि नहीं, लेकिन मेरे ख़्याल में हेल्पर जो होती है वो आपका काम ठीक करने की बजाय अक्सर मैं किसी को वो नहीं करती, लेकिन अक्सर ख़राब कर देती हैं। और वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर होती है क्योंकि कस्टमर आपको ही फिर कहता है कि ये चीज़ ख़राब हो गई है। अब आगे से आप ये नहीं कह सकते कि हेल्पर ने किया हुआ है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। अब ये देखें, एक एक करके मेरी सारी जो सेक्शंस थे वो मुझे लग रहा था कि वॉश करने वाले हैं। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों को निकाला और फिर उसको मैंने नीट किया, साफ़ किया सब कुछ। और ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता एक एक चीज़ मेरी धोने वाली है। तो इससे ये आसानी हो जाती है कि वर्किंग डेज़ में हमारे पास टाइम नहीं होता और हमें फिर वही चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है। तो आपके पास अगर होम बेकर्स का तो वीकेंड ही काफ़ी बिज़ी गुज़रता है, लेकिन ये अगर एक आध दिन भी आपके पास फ्री हो तो ज़रूर ये काम किया करें कि आप अपने जो सारे टूल्स हैं उसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया करें। तो फिर ये होता है कि उसको दोबारा से अगर बहुत टाइम गुज़र जाता है तो उसको फिर धोना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे ये मेरे रैक्स होते हैं, इस पर वो छोटी आइटम्स रखी जाती हैं जो कि वो भी काफ़ी क्योंकि किचन का काम होता है, तो किचन में अक्सर ये चिकनाई वगैरह हो जाती है हर चीज़ को। तो आपको ये वीक में एक दफ़ा या कम से कम 2 वीक्स के बाद आपको ये सब कुछ धोना चाहिए। छोटे टूल्स, कटर्स हैं, इसको मैंने सर्फ़ वाले पानी में डाल दिया था तो बहुत ईज़ीली साफ़ हो गए थे ब्रश की मदद से। फिर ये मेरा ब्राउनीज़ का ऑर्डर था, तो वो भी फिर मैंने कहा कि चलें साथ साथ वो भी बना लेती हूँ, क्योंकि सफाई तो काफ़ी टाइम लग गया था मेरा, ये कोई 3-4 घंटे लग गए थे, काफ़ी चीज़ें थी। तो ये फिर मैंने ब्राउनीज़ का ऑर्डर था तो वो फिर मैंने साथ साथ प्रिपेयर किया और सिंपल ब्राउनीज़ थी, तो ये फिर मैंने साथ साथ वो भी करती रही। यही होता है कि आपका एक काम होता है तो साथ में आपके और भी काम निकल आते हैं। और फिर साथ साथ वीडियो बनाना, तो देखें ये बीच में मेरी केबल भी गिर गई थी तो वो वीडियो बनाना भी मेरे लिए एक अज़ाब ही होता है क्योंकि मैं खुद ही करती हूँ। तो वो फिर मेरे लिए अक्सर यही होता है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ और फिर बीच में वो छोड़ देती हूँ। तो इसी वजह से, क्योंकि मैं इतना सब कुछ एक साथ नहीं हैंडल कर सकती थी, तो फिर मैंने यूट्यूब भी अभी फ़िलहाल छोड़ ही दिया है। तो इंस्टा पे फ़िलहाल हूँ, तो वो भी
इस तरह वीडियोस बनाने के लिए मैं स्टार्ट करती हूँ और फिर एकदम से छोड़ देती हूँ, क्योंकि टाइम चाहिए होता है, सब कुछ मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके ऑर्डर्स भी होते हैं, उसको भी देखना पड़ता है, फिर वीडियोस बनाना और वो सब कुछ, तो वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये बस ब्राउनीज़ मेरे तकरीबन रेडी हो गए थे और साथ साथ मैं कुकीज़ भी बना रही थी। मैंने कहा कि चले अपने घर के लिए मैं बना रही थी, इसलिए कोई ख़ास उसकी शेप नहीं थी, बस टेढ़े मेढ़े से बना रही थी, क्योंकि घर के थे तो घर का यही हाल होता है। तो मैंने एक वीडियो भी दी हुई है कि जिसमें काफ़ी वो दिया हुआ था कि घर वालों के लिए हम होम बेकर्स बिल्कुल नहीं देखते लेकिन यही होता है। तो ये देखें, ये बस मैं टेढ़े मेढ़े कुकीज़ मैंने बनाए, वैसे चाय के लिए बटर कुकीज़ थे सिंपल, और साथ में ये देखें ये बेक हो रहे हैं तो ब्राउनीज़। अच्छा, ये फिर मैंने कहा चलें ऊपर ज़रा देख आती हूँ कि क्या, क्योंकि आज मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, बल्कि एबटाबाद का 3-4 दिनों से ही काफ़ी अच्छा हो गया है, गर्मी बिल्कुल ख़त्म हो गई। दिन को ज़रा होती है, लेकिन ये है कि 3-4 बजे के बाद बहुत अच्छा बारिश हो जाती है और बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। तो ये नथिया गली की तरफ तो इतने ज़्यादा बादल नहीं थे, लेकिन जो दूसरी साइड थी उस पर काफ़ी ज़्यादा बल्कि बारिश आने वाली थी। और वो देखें सामने आपको मैं लाइव दिखा रही हूँ कि किस तरह बारिश होती है तो किस तरह नज़र आ रहा होता है। ये देखें अभी हमारी बारी आने वाली है और देखें कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो ये सीन बड़ा अच्छा लगता है कि बारिश सामने से हो रही होती है, हमें नज़र आ रहा होता है। चलें जी, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा ज़रूर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टा को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।